बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम बिलाल उस्मानी। आज हम चैप्टर नंबर 14 के न्यूमेरिकल करने जा रहे हैं। तो फर्स्ट न्यूमेरिकल हमारे पास आ जाता है फाइंड द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। हमने फाइंड क्या करना है? वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड दैट विल काज अ मैक्सिमम मैक्सिमम फोर्स हमें गिवन है 7.7 क्रॉस 10⁻³ न्यूटन ऑन अ 20 सेंटीमीटर स्ट्रेट वायर की लेंथ हमें गिवन है 20 सेंटीमीटर, जिसको हम लिख सकते हैं 0.2 मीटर। एंड द करंट पासिंग थ्रू इट 10 एम्पेयर का हमें करंट भी गिवन है। ये केस है, ये कुछ इस तरह से हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड है। इसमें एक वायर प्लेस की हुई है जिसकी लेंथ L है। इसमें से करंट I पास कर रहा है, इस पे फोर्स लग रही है और ये मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है। ठीक है, अब क्या है कि अब फार्मूला तुम्हारे पास BF, फोर्स हमने फाइंड आउट करनी है ना। फोर्स के लिए अच्छा, ये B की वैल्यू हमने ये, अब हमारे पास फार्मूला होता है F = IL B साइन ऑफ थीटा। अब यहाँ पे साइन थीटा हमारे पास क्या होगा? 90 डिग्री 1, यानी कि मैक्सिमम है। ठीक है, अब F = IL B हमने फाइंड आउट करना है। B = F बाय IL आ जाएगा। ये वैल्यू आप पुट करेंगे तो आपके पास B की वैल्यू आ जाएगी 3.5 क्रॉस 10⁻³ टेस्ला। 14.2 आ जाता है हमारे पास हाउ फास्ट अ प्रोटॉन मूव। मतलब हमने स्पीड कैलकुलेट करनी है थ्रू अ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 0.3 टेस्ला। मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू हमें गिवन है 0.3 टेस्ला। अब पूछा क्या गया है, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू गिवन है और ये पूछा गया है कि हाउ फास्ट ऑफ प्रोटॉन विल मूव थ्रू दिस मैग्नेटिक फील्ड। अब मैस ऑफ प्रोटॉन हमें पता है कि कितना होता है 1.67 क्रॉस 10⁻27 kg। ई की वैल्यू ज़रूरत पड़ सकती है 1.6 × 10⁻19 कूलम, सच दैट इट्स such that magnetic force is equal to its weight, यानी B = Fg। अब FB = its weight मतलब F की वैल्यू, Fg किसके इक्वल होता है? mg। अब FB की वैल्यू हमें पता है क्या होती है? B = mg। अब V हमने फाइंड आउट करनी है, V = mg/EB। अच्छा, V इसकी वैल्यू आप पुट करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 4.09 क्रॉस 10⁻⁻5 मीटर पर सेकंड इसकी यूनिट। 14.3 हमारे पास आ जाता है अ वेलोसिटी सेलेक्टर हैज़ अ मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू गिवन है 0.3 टेस्ला। इफ़ अ परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ 10,000 वोल्ट पर मीटर। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू गिवन है 10,000 वोल्ट पर मीटर। हमने फाइंड आउट करनी है स्पीड थ्रू दिस सिलेक्टर। अब अच्छा, स्पीड
थ्रू दिस सिलेक्टर, सबसे पहले ये सिलेक्टर होता क्या है, ऐसा रीजन जिसमें जो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड हैं ये दोनों आपस में एक दूसरे के परपेंडिकुलर हों और इसमें से कोई भी पार्टिकल जो हम पास कर रहे हैं वो क्या हो, अनडिफ्लेक्टेड गुजर जाए, उसको हम कहते हैं कि ये हमारे पास क्या है, एक सिलेक्टर है। ठीक है, अब ये कब अनडिफ्लेक्टेड गुजरेगा, जब E और B दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल होगा, यानी FE और FB आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो अब हमने वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है। सिलेक्टर में हमें पता है कि FE और FB क्या होते हैं, आपस में इक्वल होते हैं। अब FE की वैल्यू क्या होगी, QE, FB QVB, ये Q और Q उड़ गए, तो हमारे पास क्या आ गया, E इज इक्वल टू VB। V हमने फाइंड आउट करना है, V क्या आ जाएगा, V इज इक्वल टू E/B। अब E की वैल्यू आप पुट करेंगे, B की वैल्यू आप पुट करेंगे, तो आपके पास आंसर आएगा 3.3 क्रॉस 10⁴ मीटर पर सेकंड। ये वेलोसिटी आ गई है सिलेक्टर से। अच्छा, एक और MCQs इसमें आ जाता है कि जो आप पास रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड है, इसकी यूनिट या इसकी डायमेंशन क्या होगी। इसकी ये डायमेंशन आप देखें, आप पास लेफ्ट हैंड साइड पे क्या आ रही है, वेलोसिटी, तो इसकी डायमेंशन या यूनिट क्या होंगी, मीटर पर सेकंड। 14.4 हमारे पास आ जाता है, अ कॉइल ऑफ 0.1 क्रॉस 0.1 मीटर, मतलब एरिया हमारे पास क्या है, 0.1 मल्टीप्लाई बाय 0.1, तो कितना आ जाएगा, 0.1 मीटर स्क्वायर। एंड ऑफ 200 टर्न्स, नंबर ऑफ टर्न्स कितनी है, 200 टर्न्स। एंड ऑफ 200 टर्न्स कैरिंग अ करंट ऑफ 1 मिली एम्पेयर, करंट इसमें कितना है, 1 मिली एम्पेयर, करंट 1 मिली एम्पेयर आ गया। प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या है, 0.1 टेस्ला। कैलकुलेट द मैक्सिमम टार्क दैट कैन एक्ट थ्रू द कॉइल, हमने टार्क की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। ये हमारे पास यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, इसमें एक कॉइल प्लेस्ड है, इसके ऊपर ये हमारे पास नंबर ऑफ टर्न्स है, इसमें से आई करंट पास हो रहा है, इसका टोटल एरिया 0.1 मीटर स्क्वायर, हमने टार्क की वैल्यू करनी है। अब स्टूडेंट्स, टार्क के लिए हमारे पास फार्मूला होता है टार्क, टा इज इक्वल टू NIA/B। सारी वैल्यू आपको गिवन है, तो आपके पास आ जाएगा 2.0 क्रॉस 10⁻⁻⁴ न्यूटन मीटर। 14.5 हमारे पास आ जाता है, पावर लाइन 10 मीटर हाई कैरीज करंट 200 एम्पेयर, फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द वायर एट द ग्राउंड। ये हमारे पास ग्राउंड है, ग्राउंड के से 10 मीटर ऊपर हाइट से एक वायर पास हो रही है, उसमें से करंट पास हो रहा है। तो हमने क्या करना है, हमने इस करंट की वजह से इस ग्राउंड पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। हाइट हमें गिवन है 10 मीटर, करंट की वैल्यू हमें गिवन है 200 एम्पेयर, फाइंड करना है हमने मैग्नेटिक फील्ड। अब इसके लिए हमारे पास यूज़ हम इसमें करते हैं, एम्पेयर लॉ यूज़ होता है। अब हमारे पास वायर के लिए एक फार्मूला होता है, B इज इक्वल टू μ0I/2πr। सिंपल, इसमें μ0 की वैल्यू क्या होती है, 4π क्रॉस 10⁻⁷ इंटू आई की वैल्यू पुट कर दें 200 इंटू 4 इंटू पाई की वैल्यू 3.14, आर की वैल्यू 10, तो हमारे पास बी की वैल्यू आ जाती है 4 क्रॉस 10⁻⁻⁶ टेस्ला। ये इसको हम लिख सकते हैं 4 माइक्रो टेस्ला। 14.6 हमारे पास आ जाता है, यू आर आस्क्ड टू डिज़ाइन अ सोलेनॉइड दैट विल गिव अ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 0.1 टेस्ला। मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू गिवन है 0.1 टेस्ला। येट द करंट मस्ट नॉट एक्सीड, मैक्सिमम करंट की वैल्यू गिवन है 10 एम्पेयर। फाइंड द नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ,
ये सिंपली हमारे पास n के इक्वल होता है, ये हमने फाइंड आउट करना है। दैट द सोलिनॉइड शुड हैव, ये इस सोलिनॉइड की हमने मैक्सिमम नंबर ऑफ टर्न्स हमने फाइंड आउट करनी है। तो सोलिनॉइड के लिए हमारे पास फार्मूला होता है B इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई। तो n इसमें से हम अलग कर लें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, n इज इक्वल टू B ओवर म्यू नॉट आई। म्यू नॉट परमिबिलिटी ऑफ फ्री स्पेसेस की वैल्यू क्या होती है, 4 पाई क्रॉस 10 की पावर -7 वेबर पर एम्पेयर पर मीटर। तो सब की वैल्यू हम पुट कर देते हैं, 0.1 ओवर 4 पाई क्रॉस 10 की पावर -7 आई की वैल्यू इंटू 10, तो n हमारे पास आ जाएगा 796। कितनी टर्न्स आ जाएंगी सोलिनॉइड की, 796। 14.7 हमारे पास आ जाता है, व्हाट शुड करंट थ्रू अ सोलिनॉइड that is 0.5 meter long with 10,000 turns of a copper wire so that it will have a magnetic field of 0.4 टेस्ला। फाइंड क्या करना है, करंट की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, लेंथ हमें गिवन है 0.5 मीटर, नंबर ऑफ टर्न्स हमें गिवन है 10,000 और मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू हमें गिवन है 0.4 टेस्ला। म्यू नॉट की वैल्यू हम लिख लेते हैं, हमें ज़रूरत पड़ेगी सोलिनॉइड के केस में 4 पाई क्रॉस 10 की पावर -7 वेबर पर एम्पेयर पर मीटर। और फार्मूला होता है सोलिनॉइड के लिए हमारे पास B इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई। अब यहाँ पे ये n डायरेक्टली हमें गिवन नहीं है, ये n किसके इक्वल होता है, n बाय l। तो हमारे पास क्या फार्मूला बन जाएगा, म्यू नॉट n बाय l इंटू आई। तो I इज इक्वल टू एल बी ओवर म्यू नॉट n, सारी वैल्यूज़ हमें गिवन है। तो I की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 16, सारी वैल्यू आप कैलकुलेटर में डालेंगे तो आप पास आ जाएगा 16 एम्पेयर। 14.8 हमारे पास आ जाता है, गैल्वानोमीटर हैविंग एन इंटरनल रेजिस्टेंस और एक हमारे पास गैल्वानोमीटर है जिसके पैरेलल में लगी हुई है शंट रेजिस्टेंस। गैल्वानोमीटर की जो रेजिस्टेंस है आर जी गिवन है 15 ओम, गिव्स फुल स्केल डिफ्लेक्शन। फुल स्केल डिफ्लेक्शन जो इसका करंट होगा वो गैल्वानोमीटर का करंट हो जाएगा, आई जी इसकी वैल्यू कितनी गिवन है 20 मिली एम्पेयर -3 एम्पेयर। इट इज़ टू बी कन्वर्टेड इनटू एन एमीटर ऑफ रेंज। अब ये जो करंट होगा रेंज, ये करंट बन जाएगा इसकी रेंज का 10 एम्पेयर। फाइंड द वैल्यू ऑफ शंट रेजिस्टेंस, शंट रेजिस्टेंस की हमने वैल्यू कैलकुलेट करनी है। अब शंट रेजिस्टेंस के लिए हमारे पास फार्मूला होता है आर एस इज इक्वल टू आई जी आर जी ओवर आई माइनस आई जी। तो ये सारी वैल्यू आप पुट करेंगे तो आपके पास आई जी आर जी आई माइनस आई जी सारी वैल्यूज़ आपके पास गिवन है, तो आपके पास आ जाएगा 0.30 ओम्स। 14.9 हमारे पास आ जाता है, द रेजिस्टेंस ऑफ अ गैल्वानोमीटर इज़ 50 ओम्स। गैल्वानोमीटर की रेजिस्टेंस गिवन है 50 ओम्स and reads full scale deflection with a current of 2 मिली एम्पेयर। फुल स्केल डिफ्लेक्शन जो करंट होता है आई जी, या इसको हम आई भी कह सकते हैं क्योंकि दोनों सीरीज़ में करंट सेम होगा, 2 मिली एम्पेयर, सॉरी 2 क्रॉस 10 की पावर -3 एम्पेयर, इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं। शो बाय द डायग्राम हाउ टू कन्वर्ट दिस गैल्वानोमीटर इनटू वोल्ट मीटर, रीडिंग 200 वोल्ट फुल स्केल। वोल्टेज की वैल्यू गिवन है हमारे पास 200 वोल्ट। अब ये पूछ रहा है कि डायग्राम से आप शो करें कि आप इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे वोल्ट मीटर में।
अब वोल्ट मीटर में कन्वर्ट करने के लिए गैल्वानोमीटर के साथ हम सीरीज़ में क्या लगाते हैं, एक हाई रेजिस्टेंस लगा देते हैं। अब इस हाई रेजिस्टेंस की वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है, तो बुक पे सिंपल इसका फार्मूला गिवन है, आर एच इज इक्वल टू वी ओवर आई इंटू माइनस आर जी। तो आर एच इज इक्वल टू वी की वैल्यू हमें गिवन है 200, आई की वैल्यू हमें गिवन है 2 क्रॉस 10 की पावर -3 इंटू आर जी की वैल्यू हमें गिवन है -50। तो ये आप वैल्यू पुट करेंगे तो आपके पास आ जाएगी 99,950 ओम्स। ये इसको हम लिख सकते हैं कि 99 किलो ओम्स। ये स्टूडेंट्स हमारे पास चैप्टर नंबर 14 का लास्ट न्यूमेरिकल आ जाता है। द रेजिस्टेंस ऑफ अ गैल्वानोमीटर कॉइल इज़ 10 ओम्स। गैल्वानोमीटर की रेजिस्टेंस गिवन है 10 ओम्स एंड रीड्स फुल स्केल विद अ करंट ऑफ 1 मिली एम्पेयर। और इसका जो गैल्वानोमीटर का करंट है वो कितना है, 1 मिली एम्पेयर। इसको हम लिख सकते हैं 0.001 एम्पेयर। What should be the values of shunt resistance R1, R2, R3? R1 की वैल्यू हमने कैलकुलेट करनी है, R2 की वैल्यू हमने कैलकुलेट करनी है और R3 की वैल्यू हमने कैलकुलेट करनी है। To convert this galvanometer into a multi-range ammeter of 100, 10 and 1.0 एम्पेयर। तीन हमें करंट गिवन है, I1 100 एम्पेयर, I2 10 एम्पेयर, I3 1 एम्पेयर। अब सिंपल ये हमारे पास एक गैल्वानोमीटर है जिसके साथ पैरेलल में 3 रेजिस्टेंस लगी हुई हैं, तो ये हमारे पास एक मल्टी रेंज एमीटर बन जाता है। हमने क्या करना है, तीनों के लिए हमें करंट की वैल्यू गिवन है, हमने ये 3 रेजिस्टेंस की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब शंट रेजिस्टेंस R1 हमारे पास, इसके लिए हमारे पास फार्मूला क्या आ जाएगा, आई जी आर जी ओवर, इसके लिए हम कहते हैं कि करंट हमारे पास क्या है, I माइनस आई जी। सिमिलरली हमारे पास R2 के लिए हमारे पास क्या आ जाएगा, आई जी आर जी ओवर I2 माइनस आई जी। R3 के लिए हमारे पास क्या आ जाएगा, आई जी आर जी ओवर I3 माइनस आई जी। अब ये आप वैल्यू पुट करेंगे तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी 0.001 ओहम्स। यानी ये वैल्यू आपके पास R1 की वैल्यू आ गई 0.001 ओहम्स। इसी तरह R2 में आप इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 0.001 ओहम्स। R2 की वैल्यू आपके पास क्या आ गई, 0.001 ओहम्स। इसी तरह R3 में इसमें आप IG RG सबकी वैल्यू गिवन है, आप वैल्यू पुट करेंगे तो आपके पास I3 की वैल्यू आएगी 0.01 ओहम्स, 0.01 ओहम्स। तो स्टूडेंट्स ये थे हमारे पास लास्ट चैप्टर के न्यूमेरिकल। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।